सीमा पर भारत के साथ पंगा लेकर बुरा फंसा चीन। अग्नि और ब्रह्मोस की ताकत से पहले ही चीन डरा हुआ था। अब चीन का एक एक शहर भारतीय मिसाइलों के जद में आ चुका है, क्योंकि 120 परले मिसाइलों ने चीन की नींद उड़ा दी है। क्योंकि चीनी सेना के सीमा पर तैनाती को देख भारत ने रातों रात अपनी रॉकेट फोर्स को एक्टिवेट कर दिया है। इसी को देखते हुए चीन भी सीमा पर एक नया हथियार लेकर आया है, क्योंकि भारत के इस नए परले मिसाइल से चीन की हालत पंचर हो चुकी है। दोस्तों, भारत की ये घातक मिसाइल है परले बैलिस्टिक मिसाइल, जिसने चीन की हालत ऐसी कर दी है कि इस मिसाइल की काट के लिए रूस का दिया हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं आ रहा है। इसलिए चीन ने अब सीमा पर एक और नया परीक्षण किया है, जो दिखाता है कि आखिर भारत की मिसाइल कितनी घातक और ताकतवर है। साथ ही भारत की शान DRDO ने महज 2 से 3 सालों के अंदर ही अपनी मिसाइल ताकत को इतना ज़्यादा ताकतवर और घातक बना दिया है कि अब चीन की सेना घबराने लगी है। दरअसल दोस्तों, चीन ने दावा किया है कि उसने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है वो भारत की परले मिसाइल को रोकने में सक्षम होगी। चीन का दावा है कि इस नए मिसाइल से उसकी ज़मीन पर मौजूद परमाणु मिसाइलों का जखीरा सुरक्षित रहेगा। कहा जा रहा है कि चीन ने यह कदम अमेरिका और भारत के खिलाफ उठाया है। उसका कहना है कि जिस तरह अमेरिका और भारत अपने परमाणु मिसाइल की तकनीक को सुधारने में लगे हुए हैं, उसी तरह वो भी अपने परमाणु जखीरे में इजाफा कर रहा है। अभी हाल ही में चीन के रक्षा मंत्रालय ने यह ऐलान किया था कि उसने एक मिड कोर्स मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसके बाद बताया गया कि चीन अब अंतरिक्ष से आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर कर सकता है। मिड कोर्स इंटरसेप्शन किसी भी हथियार को इंटरसेप्ट करने के लिए एक लंबा चौड़ा वक्त देता है। चीनी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस मिसाइल को चीनी सीमा में ही अंजाम दिया गया है। चीन का कहना है कि इस परीक्षण को किसी भी देश को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। हालांकि चीनी रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली भेदा या नहीं। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस परीक्षण में चीन ने HQ-9 मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि चीन का यह परीक्षण असफल रहा हो। वैसे चीन का यह सिस्टम कुछ हद तक अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम की तरह है। चीन के इस सिस्टम की रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह एक इंटरमीडियम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM को बीच में ही ट्रैक कर लेता है। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अपने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया हो। पिछले साल अक्टूबर में भी चीन ने लैंड बेस्ड कोर्स इंटरसेप्ट का परीक्षण किया था। लेकिन अब चलिए भारत की उन मिसाइलों की बात कर लेते हैं जिनसे चीन काफ़ी खौफजदा हो रखा है। आपको बता दें कि चीन इस वक्त भारत की 2 मिसाइलों परले और सागरिका से काफ़ी डरा हुआ है। सागरिका समंदर में चीनी नौसेना के लिए बड़ी टेंशन बना हुआ है, तो वहीं परले ने लद्दाख में चीनी सेना के नाक पर दम कर रखा है। दोस्तों, सागरिका मिसाइल को पिछले साल भारतीय सेना ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत से लॉन्च किया था। यह बैलिस्टिक मिसाइल 700 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ये 1 टन के परमाणु पेलोड को अपने साथ लेकर जा सकती है और बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को चीन से निपटने के लिए ही तैयार किया गया है। वहीं साथ ही में यह भी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से सीमा पर रॉकेट फोर्स को भी तैनात करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कमांडर कॉन्फ्रेंस में बुलाया है वो इसी की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अंडरग्राउंड बंकर्स पर मिसाइलों को तैनात किया जा रहा है। वहीं LAC पर चीन के खिलाफ भारत जल्द ही परले मिसाइलों को तैनात करने जा रहा है। परले मिसाइल की रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक है और बताया जा रहा है कि 150 से लेकर 250 मिसाइलों की तैनाती LAC पर करने जा रहा है भारत। दोस्तों, परले मिसाइल की ताकत की बात करें तो यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक अपनी तरफ आते ही किसी भी टारगेट को खाक कर सकती है। इस कम रेंज वाली मिसाइल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह दुश्मन के अड्डों को पलक झपकते ही खाक कर सकती है। सीमा के पास से अगर इसे दागा जाए तो दुश्मन देश के ठिकानों को जल्द ही यह खाक कर डालेगी। यह मिसाइल 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक का पारंपरिक हथियार लेकर जा सकती है और चीन इसी मिसाइल को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि इस मिसाइल में भारत ने अपनी 3 मिसाइल की तकनीक को लगाया है, जिसमें प्रहार, पृथ्वी 3 और परले 2 मिसाइल है। यह मिसाइल अंधेरे में भी अपनी टारगेट को भेदने की ताकत रखती है, बल्कि उन्हें तैनात किए बिना दुश्मनों को घातक नुकसान पहुंचाने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, जिसमें से एक है मिसाइलों के जरिए हमला करना, क्योंकि मिसाइलें लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम होती हैं।
इसी वजह से दुनिया भर के देश अब सेना के साथ साथ एक अलग तरह से रॉकेट फोर्स का गठन कर रहे हैं। रॉकेट फोर्स देश की अधिकतर मिसाइलों को ऑपरेट करेगी और उनका काम थल सेना, वायु सेना और नौसेना के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करना होगा। भारत में अभी तक रॉकेट फोर्स का काम कोर ऑफ आर्टिलरी करती थी, लेकिन 340 किलोमीटर के LAC पर भारत के लिए काफ़ी बड़ी। ऐसे में एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाने की बात चल रही है, जो न सिर्फ भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों को कंट्रोल करेगी, बल्कि मौका मिलने पर जवाबी कार्रवाई भी दुश्मन पर करेगी। तो दोस्तों, आपका भारत द्वारा बनाए जा रहे रॉकेट फोर्स के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।